राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आ गई है, "इतना कमाता नहीं इतना तेरे पे लगा देता हूँ"। ये हो जाता है, गुस्से में ये चीजें निकल जाती हैं। फिर उस टाइम पे मेरे हस्बैंड सिलीगुड़ी में थे, आसाम में। फिर उनकी पोस्टिंग आ गई चंडीगढ़। फिर वो चंडीगढ़ बीच में ही मुझे साथ लेके गए, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी था। फिर हम चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट के बाद इन्हीं के दौरान में मैंने मेरी शादी जेबीटी की है। मैंने और मेरी जेठानी ने, हमने दोनों ने एक साथ जेबीटी की है। शादी होने के बाद में, बच्चा होने के बाद में। जब मैं गई थी तब मेरा जेबीटी खत्म ही हुआ था। मेरी हेल्थ इशू के बाद से ही स्टार्ट किया था मैंने कॉलेज। उसके बाद हम वहां चले गए, चंडीगढ़ में मेरा इलाज चला। वहां डॉक्टर नहीं थे, फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए मुझे फिर मैं मेरा जेबीटी का ट्रेनिंग था, 6 महीने का होता है, वो 1 महीने का ही था। तो मैं घर पे आ गई थी, तो मुझे किसी स्कूल में जाना था, तो मैं वहां जाती थी। तो उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि बद से बदतर हो गई। महेंद्रगढ़ में कितना हॉस्पिटल है, उन्होंने बोल दिया था कि कुछ घंटे की है, कहीं भी लेके चले जाओ, बचेगी नहीं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि कैसे भी करके इसको चंडीगढ़ ले आओ। मेरे ससुर बोले चंडीगढ़ बहुत दूर है, तो इसको नारनौल ले चलते हैं, वहां पे प्लेटलेट मिल जाएगी, चढ़ा देते हैं, फिर देखेंगे। ज्यादा मुझे इनकी फैमिली का कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसके बाद मुझे चंडीगढ़ लेके गए। रात को 11 बजे निकले थे हम, 4 बजे वहां पहुंचे थे। पर मेरे को पता है मैं कैसे चंडीगढ़ पहुंची हूँ। जिस गाड़ी में थी वो गाड़ी पूरी ब्लीडिंग से भर गई थी। और फिर मेरे हॉस्पिटल लेके गए। वो हॉस्पिटल की जो बेड होते हैं, वहां पे मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। उन्होंने मुझे रखा दोपहर तक। 2 बजे उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, प्लेटलेट अवेलेबल नहीं कर पा रहे, तो आप दो कंडीशन रखी थी, या तो आप चंडीगढ़ पीजीआई लेके जाइए, या फिर दिल्ली आरआर ले जाइए। चंडीगढ़ पीजीआई में पहले जा चुकी थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, बहुत ज्यादा रश है, केयर भी नहीं करते इतनी ज्यादा, तो आप आरआर लेके चलिए, अपना आर्मी का हॉस्पिटल है, वहां चलेंगे। तो हम खाना वाना खा के सब निकले थे। रात को 2 बजे मैं वहां पे पहुंची थी। मैं सच्ची बताऊं ना, तो भगवान किसी को वो दिन ना दिखाए जो मैंने वो 15 दिन में देखे हैं। पता है, औरत सबसे ज्यादा ना अपने, कहते हैं ना, छुपा के रखती है अपने आप को। और वो चीजें मैंने ऐसे ओपन में, मैं पड़ी रही थी बेंच के ऊपर, डॉक्टर आ रहे हैं चेक कर रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं चेक कर रहे हैं। प्लेट वगैरह मिल गई। 15 दिन के बाद मेरी कंडीशन में सुधार हो गया। जब हम एडमिट हुए थे तो मेरा बच्चा दीवार के बाहर रो रहा था, मैं अंदर रो रही थी, मुझे बच्चे से मिलने भी नहीं दे रहे थे। तो मैंने जैसे तैसे मौका देख के माँ को बोला कि माँ, इसको घर ले जाओ, मेरे पास रहने ही नहीं देंगे इसको, ये मुझे देखेगा, नहीं देखेगा तो ज्यादा रोएगा, घर पे चला जाएगा तो दीदी है, बच्चे हैं, ये उनमें खेल लेगा, मन लग जाएगा। तो मेरी सास बोली ठीक है, हम चले जाते हैं। तो मेरा युग के बगैर मैं वहां पे रही थी। और मेरी कंडीशन वैसे बहुत खराब थी, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरा बेटा ना बहुत प्यारा है, सच्ची कसम से। वो भगवान को बोलता था कि आपके पास तो इतनी सारी मम्मी है, अब मेरी मम्मी का क्या करोगे, मुझे प्लीज मेरी मम्मी वापस दे दो। जब गांव में आ गया था तब, मेरे बिना अकेला। और देखो भगवान ने उसकी सुनी। और मैं 15 दिन बाद ठीक होके घर आ गई थी। मैं मेरे बच्चे से मिली थी 15 दिन बाद। पता है, उन चीजों में जब मैं डूब जाऊंगी ना, तो मैं बहुत हार्ट होता है, बहुत दुख होता है यार। और उसके बाद हम ठीक हो गए। और उसी दौरान दीदी अलग हो गई थी। पहले हम सब एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, फिर दीदी अलग हो गई, फिर भैया दीदी, भाई साहब और दीदी अलग रहने लग गए। और
उस टाइम पे चाचा जी को हम साथ लेके गए थे क्योंकि मैं जिन्ने नहीं उतर पाती थी और युग को फिर स्कूल कौन लेके जाता। फिर धीरे-धीरे मेरी हेल्थ में थोड़ा सुधार होने लगा, मेरी दवाइयाँ दिल्ली आर-आर से चली। फिर दिल्ली आर-आर से ही ट्रीटमेंट के बिहाफ़ पे ही मेडिकल बेस पे ही मेरे हस्बैंड पूना चले गए पोस्टिंग। मेरा वहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज स्टार्ट हुआ। कमांड हॉस्पिटल था पुणे का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें मेरा इलाज चला। उन्होंने बहुत से टेस्ट भी करवाए, बट लास्ट में उन्होंने डिसीजन लिया कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती और मेरी बीमारी का नाम था आईटीपी, थर्मोसाइटोपिनिया। ये मेरा डायग्नोसिस बना के उन्होंने दे दिया था कि भई सारी ज़िंदगी इन्फेक्शन की दवाई खानी है। बट मैं इतना हेल्थ मेरी खराब नहीं थी और मुझे बेबी बहुत जल्दी लग जाते थे, तो उसकी वज़ह से ज़्यादा इश्यू होता था। तो मैंने फाइनली पूना में फैमिली प्लानिंग वाला ऑपरेशन करा लिया। मैं मेरे युग के साथ खुश थी क्योंकि मैं अपने युग को बिना माँ का नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद हमारी जब हम चलिए अगली वीडियो फिर बनाएँगे। अभी ये 2 वीडियो मेरी शादी और मेरे युग के जन्म की है। तो मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी और मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।